आज भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है। ऐसे में ट्रैफिक जाम लगना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ही स्टार्टअप के बारे में जिसका नाम है रैपिडो, जो कि बाइक टैक्सी के नाम से फेमस हो गई है। 145 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देश भारत में करोड़ों लोग आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जाम की वजह से गंभीर समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है। एक सर्वे में भारत के लोग दिन भर का 10% से ज़्यादा टाइम लोग जाम में गुजार देते हैं, ऑफिस और काम काज पर जाने की वजह से। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए 3 दोस्तों ने, अरविंद संका, प्रवीण कट्टुपल्ली और एसआर ऋषिकेश ने मिलकर रैपिडो नामक बाइक टैक्सी की शुरुआत की थी। आज ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बनने की होड़ में अपने कदम तेजी से बढ़ाई जा रही है। आज कंपनी का कहना है उनके ऐप के थ्रू 10 लाख राइड लोग डेली बेसिस पर कर रहे हैं। 1.5 लाख न्यू ड्राइवर्स हर महीने रैपिडो से जुड़ रहे हैं। कंपनी का माने तो 50% बिजनेस छोटे शहरों से आ रहा है। रैपिडो की शुरुआत साल 2005 में बेंगलुरु में हुई थी, जिसे 3 दोस्तों ने मिलकर बनाया था। उनका पहला स्टार्टअप करियर अच्छा चल रहा था। वे लोग बेंगलुरु में लॉजिस्टिक सुविधाएं देते थे, लेकिन तीनों बड़े बिजनेस सेगमेंट में इंटर करना चाहते थे। उन दिनों मार्केट में कैब सर्विस चलती थी, लेकिन बाइक सर्विस जैसी कोई सुविधा नहीं थी। और उन दिनों बेंगलुरु में कैब सर्विसेज भी काफ़ी महंगी थी। तभी तीनों दोस्तों को सस्ती बाइक सर्विस शुरुआत करने का आइडिया आया था। शुरुआती दौर में एक्सपेरिमेंट के तौर पर 10 से 20 लोगों को नौकरी पर रखा, जिसके पास खुद का 2 व्हीलर वाहन था। एक्सपेरिमेंट सफल रहा और फिर बेंगलुरु में बाइक टैक्सी सर्विस लॉन्च कर दी। रैपिडो कंपनी का टैगलाइन है राइड सोलो। बाइक टैक्सी से शुरुआत करने वाली रैपिडो आज डिलीवरी सर्विस फील्ड में भी वर्क कर रही है। कंपनी ने 3 व्हीलर सर्विस भी शुरू की है। 2015 के बाद से रैपिडो को फॉलो करते हुए ओला, उबर भी इस सेगमेंट में आ गए थे। उस वक्त तक रैपिडो ने बाजार में जगह बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी कंपनी को बड़े इन्वेस्टर नहीं मिल रहे थे। इसके फाउंडर्स लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा VCs यानी वेंचर कैपिटलिस्ट से मिल चुके थे, लेकिन सभी ने एक ही तर्क देकर कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था कि ओला, उबर जैसी दिग्गजों के सामने कंपनी टिक नहीं पाएगी। लेकिन इस बीच अप्रैल 2016 में कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया, जिसमें बताया कि हीरो मोटोकॉर्प कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है। हीरो मोटोकॉर्प के CEO और MD पवन मुंजाल ने रैपिडो में इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया है। इसके बाद बाकी इन्वेस्टर का भी कंपनी पर विश्वास बढ़ता गया और इन्वेस्टमेंट भी, जिसके बाद से कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ते चली गई। और फिर रैपिडो ने 2022 तक 6500 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर स्विगी, TBS, वेस्ट ब्रिज, सेल वेंचर्स, नेक्सस वेंचर्स से $180 मिलियन की फंडिंग भी जुटा ली। रैपिडो के लिए इंडियन मोटर एक्ट बड़ी चुनौती रही है। नियम के तहत सफ़ेद नंबर वाले प्लेट के वाहनों को कॉमर्शियल रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने बाइक टैक्सी की जगह कंपनी को बाइक पुलिंग टैक्सी सर्विस नाम दिया था, जिसके लिए देश के मोटर एक्ट में कोई नियम नहीं है। हालांकि बाद में इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। 2019 में तमिलनाडु में रैपिडो लॉन्च होने के बाद से ही प्रशासन ने गाड़ियाँ जब्त करनी शुरू कर दी थी। और हाल ही में तमिल सरकार ने गूगल, एप्पल इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर रैपिडो के ऐप को प्ले स्टोर से हटाने की मांग भी की है। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी रैपिडो कानूनी लड़ाई लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी पर बैन बरकरार रखा है। एक समय था जब रैपिडो बाजार में आई तो ओला, उबर के अलावा बैक्सी जैसी कंपटीटर भी बाइक टैक्सी सर्विस देने शुरू कर दिए थे। लेकिन कुछ ही दिनों में एम बाइक बंद हो गई। बैक्सी डिलीवरी मॉडल पर काम करने लगी और ओला, उबर की बाइक टैक्सी सर्विस लिमिटेड स्टेट में ही बची थी। पर रैपिडो ने हिम्मत और हौसला बरकरार रखते हुए आगे की तरफ फोकस मेंटेन किया। आज कंपनी के को फाउंडर प्रवीण कट्टुपल्ली कहते हैं कि हमने अपनी गलतियों से सीखा और लगातार बदलाव किए। बाइक टैक्सी को लगातार अनसेफ राइड बताकर इसका विरोध होता रहा है। इसके अलावा कस्टमर फीडबैक को जानने के लिए एक मैकेनिज्म भी विकसित की है। इसमें अगर बाइक टैक्सी ड्राइवर तय सीमा से अधिक स्पीड में बाइक चलाती है तो इसकी जानकारी कंपनी को मिल जाएगी। इन सुविधाओं की वजह से कस्टमर का रैपिडो पर भरोसा बढ़ने लगा था। आज रैपिडो इंडिया में बाइक टैक्सी सर्विस के नाम पर नंबर 1 स्टार्टअप कंपनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।